नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11वीं में हमारा जो प्रकरण 7 है, जो पद्य है परशुराम लक्ष्मण संवाद, तुलसीदास द्वारा लिखा गया यह पद्य। इस पद्य में रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन इसमें किया गया है। परशुराम जी के क्रोधित होने लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं पाते। तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में जो परशुराम लक्ष्मण संवाद है, इसमें यह वर्णन किया है परशुराम का क्रोध और लक्ष्मण परशुराम से जो संवाद करते हैं उसकी बातें यहाँ की गई है। देखते हैं। नाथ संबुधनु भजन निहारा, होई कोई दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय कि न मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। यहाँ परशुराम जी कहते हैं, नाथ शंभुधनु भजन निहारा। हे नाथ, शंभुधनु शिव जी का ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। वही केहू एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम से कहा कि हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयसु काह कहिय कि न मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यहाँ सुनकर, यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले, गुस्से में बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जीवी शिव तोरा, सस बाऊ समसोरी पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, तुम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु એટલે शत्रु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। एक धनुष जिसने तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे कहते हैं, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जे सब बराजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। परशुराम जी कहते हैं, क्रोधित होकर राम से संवाद करते हुए, जिसने यह धनुष तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, बहु धनु ही तोरी लरी काई, कबहु न असिरी सकिन ही गोसाई। एहि धनु पर ममता को ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गौस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुषियाँ तोड़ी थी, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? आपको इस धनुष्य से इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा। क्या कहते हैं परशुराम जी आगे?
रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसारा। कहते हैं परशुराम जी, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है, ये कोई मामूली धनुष नहीं है। इस धनुष को तुम धनुहे के समान मानते हो, एक साधारण धनुष के समान इस धनुष को तुम मानते हो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा सिंह मरे जाना सुनहु देव सब धनु समाना काछति लाभु जिनु धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी कहते हैं, हंसकर, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। आगे, सुअत टूट रघुपति दोषु मुनि बिनु काज करिय कत रोषु बोले चितई पर सुखियोरा रे सठ सुने सुबउ न मोरा। देव, यह धनुष तो छूते ही टूट गया था। राम जी ने जब यह धनुष छुआ, छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं। यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं कौन हूँ और मेरा स्वभाव कैसा है, शायद तू जानता नहीं है। आगे परशुराम जी बोलते हैं, बालक बोली बदऊ नहीं तोई केवल मुनि जड़ जानि मोहि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आगे कहते हैं परशुराम लक्ष्मण से, बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे बिना एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। आगे कहते हैं परशुराम जी, भुज बल भूमि भूपु बिना किन्हि विपुल बार मही देवन दिन्हि सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिल कुमहि कुमारा। आगे परशुराम जी कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने यह पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला था। हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरी इस फरसे को तुम देखो। यह फरसा कोई साधारण फरसा नहीं है, उसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया है। मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर गर्भन के अपर कदलन परशु मोर अति घोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। यह मेरा फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। बेहसी लखनु बोले मृदु बानी अहो मुनिसु महाभटमानी पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु चहत उड़ावन फूकी पहारू। कहते हैं परशुराम जी लक्ष्मण से, लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहा, हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं
आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? तब आगे कहते हैं, इन्हीं कुम्हाड़ बतिया कोई नाही, जेतर जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहुस रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन गाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपको यज्ञोपवीत देखकर मैं आपसे कुछ कहते जा रहा हूँ। उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ब्राह्मण, भगवान और गाय हमारे कुल में, इसके सामने वीरता नहीं दिखाई जाती। बदे पापु अपर किरहारे, मारत हूँ पापरिह तुम्हारे, कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और उनसे हार जाने पर अपयश होता है, इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आगे कहते हैं, जो बिलो की अनुचित केऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरस भृगु बंज समानी, बोलेगी राग भीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी ने क्रोध में कहा, कौशिक सुनहु मंदयहु बालक, कुटिल काल बस निज दालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश शंकु। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हर कहू कहू उबारा, कही प्रताप बलु मारा। परशुराम जी कहते हैं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर उसे समझाकर मना दो। लखन के मुनि सुजस तुम्हारा, तुम है अछत को बर न पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आगे कहते लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुँह से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। आप स्वयं अपना गौरव गुणगान गा रहे हैं। नहीं संतोषित पुनि कछ कहु, जनि रिस रोकी दुसहु सहु, वीर मति तुम तीर छोबा, गारी देत न पाहु शोभा।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित थे। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जाना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी अपनी बहादुरी दिखाकर कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से लिया गया ये परशुराम लक्ष्मण संवाद यहाँ पूर्ण होता है। आगे संवाद है, किंतु यहाँ जो भाग लिया गया है वो इतना ही है। और लक्ष्मण परशुराम जी का क्रोध और लक्ष्मण जी जो संवाद करते हैं परशुराम जी से, इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी, आप समझ गए होंगे। संस्कृत सरिता चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।